उम्मत मोहम्मदी को दूसरी उम्मतों पर यह बरतरी हासिल है कि उनके हादी और रहनुमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़माना आखिर तक के मामलात के बारे में रहनुमाई फरमाई है। अहादीस की किताबों का मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि जिंदगी के छोटे छोटे पहलुओं से लेकर क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों तक हर चीज के मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ न कुछ इरशाद फरमाया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत की जिन निशानियों के मुतल्लिक अपनी उम्मत को आगाह फरमाया वो दो किस्म की है, अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां और अलामात सुगरा यानी छोटी निशानियां। उलमाए दीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हम जमाना आखिर में दाखिल हो चुके हैं। क़यामत की कई अलामात सुगरा कई सूरतों में पूरी होती जा रही हैं और वो वक्त तेजी से करीब आता जा रहा है कि जब अलामात कुबरा यानी बड़ी निशानियां भी जाहिर होंगी। हम सब की आज की वीडियो में क़यामत की एक बड़ी निशानी दज्जाल से मुतल्लिक गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह इसराइल में यहूदी अपने इस आखिरी मसीहा यानी जिसे मुसलमान दज्जाल कहते हैं उसकी तैयारियों में मगन हैं और इस बरस दज्जाल के इस्तकबाल के लिए वो किन मंसूबों पर अमल करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहें। सेहूनी रियासत इसराइल एक नए अल कुदस की तामीर के मंसूबे पर काम कर रही है। इस मंसूबे में मस्जिद अक्सा को गिराकर हैकले सुलेमानी की तामीर का इश्तियाल अंगेज मंसूबा भी शामिल है। मस्जिद अक्सा के हवाले से 3 मुख्तलिफ मराहिल में सेहूनी रियासत काम कर रही है और इन मंसूबों का महज एक ही मकसद है कि अल कुदस से इस्लामी तशख़्ख़ुस को खत्म करके इसे मुकम्मल तौर पर यहूदियों के कब्जे में लाया जाए। इस मंसूबे का आगाज 2000 में हुआ था। इस मंसूबे के तहत इसराइली हुकूमत अल कुदस को अरब और इस्लामी तारीखी शहर की बजाय खालिस यहूद सेहूनी शहर में तब्दील करने की प्लानिंग रखता है। इसराइल के अल कुदस प्रोग्राम को सेहूनी एक ख्वाब की शक्ल में देख रहे हैं। अल कुदस को पूरी दुनिया के यहूदियों का दारुल हुकूमत बनाया जा रहा है और अजीम तर यरूशलेम के मजमूम मंसूबे के तहत अल कुदस में 10 लाख यहूदियों को आबाद किया जाएगा। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसराइल ऐसा करना क्यों चाहता है। इस सवाल के जवाब को तलाश करने के लिए हमें तारीख की किताबों में झांकना पड़ेगा। यहूदियों की मुकद्दस किताब हिदायत के मुताबिक दुनिया का यह फेज 6000 साल पर मुहीत है। यहूदी साल सितंबर में शुरू होता है। 2017 के 21 सितंबर को यहूदियों के कैलेंडर ने 5778 साल पूरे कर लिए और यहूदी अकीदे के मुताबिक दुनिया के खात्मे में लगभग 200 साल बाकी हैं। ये दुनिया 200 साल के अंदर अंदर मुकम्मल तौर पर फना हो जाएगी और यहूदियों ने क़यामत से कबल 2 अहम काम करने हैं, ताबूत सकीना की तलाश और हैकले सुलेमानी की तामीर। तारीख का मुतालिया हमें बताता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने 1000 साल कबल मसीह में यरूशलेम फतह किया और उसे अपनी सल्तनत किंगडम ऑफ डेविड का दारुल हुकूमत बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मक़दस की बुनियादों पर यहूदियों का अजीम इबादतगाह तामीर करवाना शुरू की। आपके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह तामीर जारी रखी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक ताबूत था और इस ताबूत में पत्थर की वो तख्तियां भी थीं जो अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर कोहे तूर पर उतारी थीं। इन तख्तियों पर अल्लाह ताला के 10 अहकामात दर्ज थे। ताबूत में हजरत हारून अलैहिस्सलाम का असा और वो बर्तन भी था जिससे मनो सलवा निकलता था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह ताबूत इस इबादतगाह की बुनियादों में छुपा दिया। आप अलैहिस्सलाम के दौर में बड़े बड़े जादूगर भी थे। आपने अल्लाह ताला के हुक्म पर उन तमाम जादूगरों को कत्ल कर दिया और उनके जादू के नुस्खों को भी संदूकों में बंद करके इबादतगाह के नीचे गारों में छुपा दिया। यहूदी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादतगाह को हैकले सुलेमानी कहते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना और जादू के नुस्खे बैतुल मक़दस के नीचे गारों में छुपाए थे। चुनाचे ये लोग 3000 साल से बैतुल मक़दस के नीचे गार खोद रहे हैं और ये बैतुल मक़दस को गिराकर मुस्तकबिल में हैकले सुलेमानी को यहाँ तक फैलाना भी चाहते हैं। और यही वो मंसूबा है कि वीडियो की शुरुआत में जिसकी जानिब हमने इशारा किया कि इस मंसूबे का आगाज सन 2000 में बाकायदा तौर पर किया गया था और ग्रेटर इसराइल के तहत इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचना है। यहूदियत, ईसाईयत और इस्लामी अकायद के मुताबिक क़यामत से कबल दज्जाल का ज़हूर होगा। यहूदी दज्जाल को मसीहा कहते हैं जबकि ईसाई उसे एंटी क्राइस्ट का नाम देते हैं। ये हैकले सुलेमानी की तामीर के बाद जाहिर होगा। पूरी दुनिया के यहूदी इसराइल में जमा होंगे। दज्जाल इसराइल को किंगडम ऑफ डेविड डिक्लेयर करेगा और दुनिया को फतह करना शुरू कर देगा। ये पूरी ईसाई और मुसलमान दुनिया को तबाह बर्बाद करना चाहेगा। रिवायात के मुताबिक ये जंग कई साल तक जारी रहेगी। दुनिया मलबे का ढेर बन जाएगी, यहाँ तक कि दुनिया के कदीम तरीन शहर दमिश्क में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा ज़हूर होगा। वो हजरत इमाम मेहदी की इमामत में नमाज अदा करेंगे और फिर ये दोनों दज्जाल के खिलाफ सफारा हो जाएंगे।
ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہوگا اور یہودی اس جنگ کو آرمگیڈن کہتے ہیں اور آج وہ اسی جنگ کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ دجال کے استقبال کے لیے وہ بیت المقدس کو گرا کر وہاں تک ہیکل سلیمانی کی توسیع کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ دجال جب ظاہر ہو تو وہ یہاں پر کنگڈم آف ڈیوڈ کا اعلان کر سکے اور یہودی اس کی قیادت میں دنیا کو فتح کرنا شروع کریں۔ لیکن اسلامی عقائد کچھ اور کہتے ہیں۔ ہمارے عقیدے کے مطابق مسلمان یہ جنگ جیت جائیں گے، فتوحات کے بعد اسلامی ریاست بنے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 برس کی زندگی گزار کر انتقال فرمائیں گے اور انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے گا۔ اس کے بعد قیامت کے آثار شروع ہو جائیں گے، جبکہ یہودی عقائد کے مطابق یہ جنگ دجال جیت جائے گا، جس کے بعد یروشلم کے مضافات میں جبل الزیتون یعنی ماؤنٹ آف اولیوز پھٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ یہ قیامت کی پہلی نشانی ہوگی۔ ماؤنٹ آف اولیوز یعنی جبل زیتون پر یہودی دفن ہونا ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی دن میں 3 بار دجال کی آمد کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دعا شمون اسرے کہلاتی ہے۔ یہ لوگ اب بلا شبہ قیامت کی چاپ سن رہے ہیں۔ یہ روز دن میں 3 مرتبہ شمون اسرے کرتے ہیں اور اونچی آواز میں دجال کو پکار رہے ہیں۔ چنانچہ بس یہ آواز سننے کی دیر ہے اور یہ دنیا چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان پس کر برابر ہو جائے گی۔ جن لوگوں کے دل ایمان سے بھرے ہوئے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے دعوے دار ہیں، انہیں تو اس پوری صورتحال سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا، مگر آخر کار فتح مسلمان اور اہل ایمان لوگوں کی ہوگی۔ لیکن آنے والے سالوں کی ہولناکیوں کا اندازہ لگاتے ہوئے ہی اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ تمام لوگ اللہ سے جتنی معافی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنے سکھ کے سانس لے سکتے ہیں لے لیں، اور اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جا سکتا ہے کر لیں، کیونکہ خطرے کی گھنٹیاں بج چکی ہیں۔ اب بس ایک دھماکے کی دیر ہے اور دنیا میں اختتام کا آغاز ہو جائے گا اور ہم اپنی آنکھوں سے اپنی دنیا کو خزاں کے پتوں کی طرح اڑتا ہوا دیکھیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری ہر سانس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی تقلید ہی میں گزرے، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ اگر ہمارے سننے اور دیکھنے والوں کی دل کی بھی یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ ہم سب کی بھرپور کوشش ہوگی کہ آنے والے دنوں میں بھی آپ تک ایسی ہی اسلامی، تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز وقتاً فوقتاً پہنچتی رہیں، اور یہ ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ کو محض ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارا سبسکرائبر بننا ہے۔ دوستو ایک بات جان لیجئے کہ اس ویڈیو کے ذریعے ہمارا مقصد سنسنی پھیلانا ہرگز نہیں تھا، نہ ہی کسی قومیت کے متعلق نفرت انگیز مواد کی تشہیر کرنا تھا، بلکہ محض آپ کو یاد دہانی کروانی تھی کہ ان تمام حالات کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آگاہ فرما دیا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان بدترین حالات میں بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے طریقہ کار بھی بتائے ہوئے ہیں۔ ضرورت بس اس چیز کی ہے کہ ہم قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر مبنی کتابوں کا مطالعہ کرتے رہیں، اور جن لوگوں کے پاس یہ علم موجود ہے وہ اسے آگے بڑھاتے رہیں۔ اگر آپ ہماری بات سے متفق ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور ہم سب کے ساتھ جڑے رہیے۔